हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में वर्क एंड टाइम की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की थर्ड क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम की थर्ड क्लास अपनी। कल की क्लास में हम लोगों ने 2 लोग मिलकर कैसे काम करते हैं, 3 लोग कैसे मिलकर काम करते हैं, तीनों लोग फिर ABC करके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके थे। तो आज हम गाते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, जैसे A किसी काम को 15 दिन में करता है, B उस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, B उस काम को 12 दिन में करता है, A 15 दिन में करता है। और A ने काम करना शुरू किया, ऐसे लिख लो, A और B दोनों ने काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, शेष काम को B ने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन को। तो देखिए क्या करोगे, सबसे पहले जो हमारा वक्र रहेगा वो रहेगा, इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम आ जाएगा 60। जो एलसीएम 60 आएगा यही मेरा वर्क बन जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी क्षमता। तो हमसे कहा है कि जैसे ए ने काम को छोड़ दिया है, लास्ट के 5 दिनों में बी काम को कंप्लीट करता है। कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो बी का जो वर्क होगा वो 5 दिन का निकाल लोगे। ठीक है, बी का कितने दिन का वर्क निकाल लो, 5 डेज का। तो जो बी का वर्क होगा वो कितने डेज का, 5 डेज का वर्क क्या कर सकते हो, निकाल लो। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 है। और कितने डेज का, 5 डेज का। तो वर्क कितना आ जाएगा, 25। ये 25 वर्क आ गया कितने डेज का, 5 डेज का। कितने डेज का वर्क आ गया, 5 दिन का। बी का जो काम हुआ वो इतना। तो लास्ट में 5 दिन किसने काम किया था बी ने काम किया था। लास्ट के 5 दिन जो काम किया था वो किसने किया था, बी ने। तो बी ने लास्ट के 5 दिन में कितना काम कर लिया, 25 काम कर लिया। इस 25 को इससे क्या कर दीजिए आप, माइनस। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लीजिए, शेष काम होगा। शेष काम कितना बचेगा, 60 माइनस 25 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 5 बचेगा। और ये कितना बच जाएगा, 3, यानी मेरा बच जाएगा 35। तो जो रिमेनिंग वर्क आ गया वो कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक, अब इस 35 को जो काम है इन दोनों ने मिलकर किया है। तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, 35/9, यानी इनकी दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 9 है। तो उन्होंने कितने दिन काम किया, 35/9 डेज। दोनों ने मिलकर काम इतने दिन किया है, कितने डेज, 35/9। इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 3 जा 27। ठीक है, कितना बचेगा, 3 5 8, 8/9 डेज। ठीक है, 3 होल 8/9 डेज में उन्होंने इतने दिन वो मिलकर काम किए हैं। 5 दिन उन्होंने किसने, बी ने काम किया था। तो मतलब जैसे ये पूछा जाए साथ में कितने दिन काम किए, तो ए और बी साथ में जो काम किया है वो 3 होल 8/9 डेज किया है। उसके बाद सिर्फ जैसे पूछा जाए कि सिर्फ ए ने कितने दिन काम किया है, ए सिर्फ कितने दिन काम में रहा, तो ए सिर्फ इतने दिन, ए की भी वही रहेगा। ए ने जो काम किया है 3 सही 8/9 दिन ही ए ने काम किया है। इतने दिन ए ने भी काम किया है। और जिससे ये पूछ लिया है कि टोटल काम कितने दिन हुआ है, टोटल काम कितने दिन में हुआ है। तो टोटल टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, जो टोटल टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, इसमें प्लस कर देना 5 + 3 होल 8/9। तो ये कितना हो जाएगा, 8 होल 8/9। ये टोटल डेज हो गए हमारे, कितने हो गए, टोटल डेज। मतलब टोटल काम इसने इतने दिन में किया है। बात समझ गए। तो टोटल टाइम हमारा ये है। ऐसे कह सकते हो कि बी कितने दिन काम में रहा है, तो बी का भी यही काम है। बी कितने, 8 सही 8/9 दिन तक बी काम पे रहा है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। नोट कर लिया होगा ना। आगे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करते चलिए, ऐसे चलो मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं, बारी बारी से काम करने के लिए कोई लोग आते हैं। जैसे मान लो A B एंड C ले लीजिए, सिंपल से डिजिट ले लीजिए, वही जो जिससे हम लोग 20 डेज ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, 60।
देखो क्वेश्चन ये है कि ए 15 दिन में ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमें ये बताना है कि जैसे ए के साथ एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या है कि ए के साथ बारी बारी, ए लगातार काम पे रहता है, ठीक है। तो पहले तो इनका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 4 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ए के साथ एक दिन ए प्लस बी आते हैं, फिर दूसरे दिन ए प्लस सी आते हैं, ऐसे चल रहा है वो काम, ये वर्क जो चल रहा है। एक दिन रहता है ए बी और एक दिन रहता है ए सी। तो ए बी का एक दिन का जो वर्क होगा, ए बी का वो कितना हो जाएगा 9, और ए सी का जो एक दिन का वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। तो 2 दिन का वर्क जो होगा, 2 यानी 2 डेज का जो वर्क हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 9 8 कितना होता है 17। तो मेरा 17 वर्क हो गया कितने दिन का। तुम बात समझ गए कि 2 दिन का जो काम हुआ वो कितना हो गया, 17 हो गया। ये मेरा क्या है, वर्क है। ये क्या है, मेरा वर्क। और मुझको कितना वर्क कराना है, कितना वर्क कराना है, मुझे वर्क कराना है 60। 17 हो चुका है, तो इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ जो 60 के आसपास पहुंच सके। तो 3 से मल्टीप्लाई करा लो, तो 6 डेज में जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 × 51 यानी 51 वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 51 वर्क हो गया है, 17 से तो डिवाइड मतलब होगा नहीं, 17 से उतना पहुंचना नहीं। तो अब रिमेनिंग वर्क निकाल लो, रिमेनिंग कितना बचेगा, 51 हो गया। तो जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है वो मेरा 9 बच रहा है। बारी किसकी है करने की, बारी किसकी, ए और बी की ना, क्योंकि यहाँ तक ये पेयर चल रहे थे, ठीक है। क्या चल रहे थे, एक दिन ये आया, फिर एक दिन ये आया, फिर एक दिन ये आया, फिर एक दिन, ऐसे करके 6 डेज लगातार काम ऐसे चला है। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, ए बी का। नंबर किसका आएगा, ए बी। तो ए बी एक दिन आएगा, काम कितना करना है 9। तो एक दिन आएंगे तो कितने डेज हो जाएंगे, 7 डेज हो जाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं आए, 7 डेज हो गए। एक दिन ये आए, उस काम को करके चले गए, तो काम कितना कर दिया एक दिन में ना, इन्होंने 9 काम पूरा कंप्लीट कर दिया। तो मेरा 9 इसमें पूरा काम कर दिया एक दिन में। और पूरा जो इसको ऐड करो कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं होगा। 9 इसमें ऐड करो तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60। यानी 7 दिन में पूरा मेरा 60 काम कंप्लीट हो रहा है। तो जो टोटल काम मेरा कितने डेज में कंप्लीट हो गया, 7 डेज में। टोटल टाइम जो लग रहा है मेरा वो कितने दिन लग रहे हैं, 7 दिन। बात समझ गए। तो बारी बारी से कॉन्सेप्ट की चीज़ समझ में आ गई होगी कि नहीं, कैसे किसी काम को हम बारी बारी से करते हैं, तो वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको रब करते हैं क्वेश्चन को। बात समझ गए, नोट कर लीजिए फटाफट। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे देखो क्या है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, सी इस काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कोई 60, ये मेरा वर्क बन जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 4 3 और 5, ये एफिशिएंसी आ गए। क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उसे ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 12 दिन में करता है, ठीक है। काम ये है कि काम शुरू होने के हाँ ठीक है, काम ऐसा करते हैं, काम ये शुरू करते हैं साथ में, ठीक है। तीनों काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है। फिर सुनो क्वेश्चन, 4 दिन काम होता है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। बचे कौन, बी सी बचे। कुछ दिन काम फिर चलता है, उसके बाद काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, काम जब समाप्त होना था उसके 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए कि ए बी सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, मतलब जैसे 2 दिन और रहते तो काम हो जाता, 2 दिन पहले काम को किसने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो जो शेष काम किया वो किसने किया, सी ने काम किया। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, समझ गए होगे। काम 2 दिन में समाप्त, 2 दिन में काम वो जो करना था उसने किसने किया, सी ने काम किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ए बी सी इन तीनों की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो कितनी है,
12, कितनी है 12। अब देखो इस 12 काम को इन्होंने कितने दिन तक किया, 4 दिन किया। कितने दिन तक किया, 4 दिन तक किया। और 4 दिन में काम कितना किया, यानी 4 डेज में। इनका कितने डेज का, 4 डेज का जो काम है वो कितना कर लिया, 48। कितना वर्क कर लिया, ये वर्क था, ये 1 दिन का वर्क था, ये कितने दिन का था, 1 डे का था। ठीक है, ये 1 डे का वर्क 12 था, 4 डेज का वर्क कितना हो गया, 48, यानी 4 दिन में इतना काम कर लिया। ठीक, अब कह रहा है जो काम बचा है, अब जो भी काम बचा होगा इतना तो हो गया, बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरा 12। कितना बच गया, 12 ही तो बचा। अब कह रहा है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, यानी काम समाप्त होना था उसके 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया था, किसने काम छोड़ दिया था, भाई बी ने काम को छोड़ दिया। 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम किया किसने उसको 2 दिन में, जो 2 दिन काम किया वो सी ने काम किया होगा। तो सी का 2 डेज का वर्क, किसका, सी का। ठीक है, 2 डेज का जो वर्क हो गया सी का वो कितना हो गया, तो सी का 2 दिन का वर्क हो गया, सी की कैपेसिटी 5, कितना हो गया 10। तो सी ने 2 दिन में कितना काम कर दिया 10। तो अब इसमें इतना बचा था, ये तो मेरे वर्क बचा था टोटल में, इसका तो बचा इतना पार्ट, उसमें से 10 और हो गया, 10 वर्क ये तुमने क्या कर दिया, और कर दिया। तो जो इसको R1 लिख लीजिए, जैसे R2 वर्क बचा वो कितना बचा 2। अब इस 2 काम को बी और सी ने मिलकर किए होंगे, तो बी प्लस सी ने जो मिलकर कितने दिन काम किया है, बी प्लस सी के जो डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 वर्क अपॉन कैपेसिटी, यानी 5 + 3 8। तो इसको डिवाइड कर दो 1/4 डेज। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया है, 1/4 डेज काम किया है मिलकर। बात समझ में आ गई। अब जैसे पूछा जाए कि टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी टोटल कितने दिन, कितने समय में काम खत्म हुआ है, ये पूछा जाए तो कैसे निकाल लोगे। देखो पहले 4 दिन का काम ये था, तो 4 डेज ये की होगा काम। उसके बाद 2 दिन किसने किया, सी ने, तो 2 दिन ये हो गए सी के ना। उसके बाद बी और सी मिलकर कितने दिन काम किया, 1/4। तो इतना, तो इनको ऐड कर लो, तो 6 होल 1/4 डेज में पूरा काम हुआ है। ठीक है, इतने डेज में ये काम कंप्लीट हो गया है। बात समझ गए, नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। हमने कैसे किया, ऐसे मतलब इनके एलसीएम ले लिया पहले, फिर उनकी कैपेसिटी निकाल ली, 4 दिन का ABC का वर्क निकाल लिया, 48 आ गया, रिमेनिंग वर्क बचा 12। उसके लास्ट के 2 दिन किसने काम किया था, सी ने काम किया था, तो लास्ट के 2 दिन का सी का वर्क निकाल लिया, माइनस करा दिया, जो रिमेनिंग वर्क बचा मेरा 2 बचा। अब इस 2 काम को कौन किया होगा, बी और सी। ए तो पहले चला गया था ना, बी और सी अब बचे हैं बीच में, तो 2 काम 8 की कैपेसिटी से 1/4 डेज में कंप्लीट कर लिया। टोटल काम निकाल, टोटल टाइम निकाल लिया, 4, 2 और 1/4 ऐड कर लिया, तो 6 होल 1/4 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए भाई। नोट कर लिया होगा। और देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं। ए, बी और सी बारह दिन, 15 दिन और 20 दिन, इतने दिन में ये काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी आ गई, एफिशिएंसी आ गई, और ये क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, तो ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में करता है और सी उसे 20 दिन में करता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ए बी या ए काम को शुरू करता है, 2 दिन बाद बी आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन लिखेंगे तब बताएंगे उस टाइप्स के क्वेश्चन। इसको सिंपल में ही तरीके से कर लेते हैं। इसको सिंपल तरीके से कुछ बना लो जो सिंपल क्वेश्चन बन जाए।
जैसे मान लो कि ए बी सी तीनों ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है और बी के जाने के 4 दिन बाद काम कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए बी कितने दिन काम में रहा है। क्वेश्चन बन गया कि देखिए क्या ए बी सी काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है और बी के जाने के 4 दिन बाद काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बी के जाने के 4 दिन बाद काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी काम पूरा हो जाता है। तो बी काम में कितने दिन रहा है, क्वेश्चन ये है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या है, इन तीनों ने काम करना शुरू किया, तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने जो काम करना शुरू किया तो इनकी 1 डेज की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, कितनी हो जाएगी, 12 है। ये अभी एक दिन के तीनों ने शुरू किया था। अब नहीं पता है कि तीनों ने कितने दिन काम किया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि काम कुछ दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। जब बी चला जाता है उसके बाद काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखो बी तो चला गया, बी 4 मतलब कुछ दिन काम हुआ, बी तो चला गया, बचा कौन, ए और सी। ए और सी की कैपेसिटी क्या है, ए प्लस सी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो कितनी है, 8 है। ये इन्होंने काम कितने दिन किया है, 4 दिन में। तो ए और सी का ये 1 डेज का है, कितने डे का है, 1 डे का। ठीक है, ये 1 डे का 8 काम है। तो ए और सी का 4 डेज का काम, ए और सी का कितने दिन का निकाल लो, यानी आप निकालो ए और सी का जो वर्क है वो कितने डेज का, 4 डेज का। 4 दिन का काम कितना आ जाएगा, यानी 8 × 4, तो कितना हो गया, 8 चौक 32। तो 4 दिन में काम कितना कर लिया इन लोगों ने, 32 काम कर लिया। तो जो शेष काम जो बचेगा वो किसने किया होगा, मिलके ए बी सी तीनों ने किया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। शेष काम जो बचा है उसको जो कौन करेगा, तीनों ने मिलकर किया होगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाए, 28 है। कितना है, 28। अब ये जो काम है ये तीनों ने मिलकर किया होगा, यही बात है ना। तो तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के जो डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 28/12 डेज। ठीक है, इतने दिन ही बी काम पे रहा, इसको डिवाइड कर लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्क हो गया, जो टाइम लगेगा वो लगेगा कितना, 28/12 डिवाइड कर दो, 4 × 12, 4 × 7 28 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो आया 7/3 डेज। ठीक है, तीनों ने जो काम किया है वो कितने दिन मिलकर काम किया है, 7/3, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 सही 1/3 डेज। यही तुम्हारा हमसे क्वेश्चन था कि बी कितने दिन काम में रहा है, तो बी काम में 2 सही 1/3 डेज बी काम में रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और जैसे टोटल टाइम पूछ लेता कि टोटल टाइम कितना लगा है, तो आपका टोटल टाइम जो आ जाता वो कितना आ जाता, यहाँ पे 4 डेज काम और हुआ था तो 4 इसमें ऐड हो जाता है, तो 6 होल 1/3 डेज आ जाता। ठीक है, यहाँ पर ये बी का भी है कि बी कितने दिन काम में रहा है, 2 सही 1/3 डेज में। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा ये वाला हो गया। और ये वाला जो तुम्हारा है वो हमें क्या बता रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा है वर्क में करने में। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।